तिलक वर्मा के साथ बीच मैच में हार्दिक पांड्या का धोखा। हार्दिक पांड्या ने बीच मैच में ऐसी हरकत कर दी तिलक वर्मा के साथ, जिसके बाद तिलक वर्मा रोने लगे और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी बैठे हुए परेशान थे, हैरान थे कि हार्दिक पांड्या ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। हालांकि यह फैसला हार्दिक का ही था या किसी और का, यह भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस फैसले के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे जो तिलक वर्मा हैं वो खुश नहीं थे, वो बहुत दुखी थे। और तिलक वर्मा के साथ आखिर हार्दिक पांड्या ने ऐसी हरकत क्यों की और क्यों इस हरकत के बाद एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम के बीच की लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। क्या मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या अभी भी खेमेबाजी ग्रुप जो है वो बने हुए हैं खिलाड़ियों के? इस सब के बाद इन सभी सवालों के जवाब जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। और चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल लखनऊ के साथ मैच में मुंबई इंडियंस जो है वो बहुत रन लुटा चुकी थी। 204 रनों का टारगेट लखनऊ ने मुंबई को दिया था। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को इस मैच में बाहर बिठा रखा था। हालांकि फिर भी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके शुरू में कुछ विकेट गिर गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने पारी को संभाला और मैच को आगे बढ़ाया। लेकिन आखिर में रोमांचक मैच तब बन गया जब आखिर में 7 बॉलों पर लगभग 23-24 रन चाहिए थे और तिलक वर्मा वहां पर खेल रहे थे। लेकिन मेन बात जो थी वो ये थी कि तिलक वर्मा से रन नहीं बन रहे थे। वो 23 बॉलों में सिर्फ 25 ही रन बना पाए थे, जहां पर 204 का टारगेट जो है वो चेस करना हो तो ये काफी स्लो इनिंग थी। लेकिन इसी दौरान हार्दिक पांड्या जो वहां पर खेल रहे होते हैं वो अचानक से तिलक वर्मा को वापस जाने के लिए कह देते हैं, यानी कि उनको रिटायर्ड आउट कर देते हैं। जिसके बाद तिलक वर्मा इस फैसले से काफी नाखुश नजर आते हैं, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज अगर इस तरह से उसे कह दिया जाए कि तुम रिटायर्ड आउट हो जाओ तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप पर डाउट होने लगेगा कि क्या ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। और वहां पर जो है साफ देख सकते हैं कि जो तिलक वर्मा है जब वापस जा रहे हैं वो किस तरह से सर झुकाकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फैंस के सामने ये उनका अपमान था और हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं उनका बीच मैदान में अपमान किया था। अब क्यों किया उन्होंने ऐसा वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उसके बाद खेलने कौन आया? मिचेल सेंटनर। मिचेल सेंटनर जो आमतौर पर एक गेंदबाज पहले हैं और बल्लेबाजी वो अगर जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत कर देते हैं। लेकिन क्या मिचेल सेंटनर उनसे बड़े शॉट्स लगा सकते हैं तिलक वर्मा से? तो जवाब है नहीं। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, अब बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये बातें कह रहे हैं। आप देख सकते हैं हरभजन सिंह का ट्वीट, वो भी कह रहे हैं कि भाई ये कैसा फैसला था, स्टूपिड फैसला था ये, क्योंकि तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया और सेंटनर को आप ले आए। इरफान पठान से लेकर और भी कई बड़े दिग्गजों ने जो है इस पर ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं सभी के ट्वीट कि सभी ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। और यही नहीं, तिलक वर्मा जब वापस गए वो वहां पर बैठे हुए थे डग आउट में, तो वो वहां पर साफ तौर पर जो है उनकी आंखों में ऐसे लग रहा था कि जैसे आंसू आ गए हों और वो रो रहे हों, जैसे कि भाई उन पर इस तरह से जो है भरोसा टीम ने नहीं दिखाया। हालांकि तिलक वर्मा के पिछले जो 2 इनिंग हैं उनमें भी अगर रिकॉर्ड देखें तो वहां भी उन्होंने ऐसे ही स्लो पारियां खेली हैं, जब उन्होंने 35-40 रन जो है वो लगभग उतनी ही बॉलों में बनाए हैं। आप देख सकते हैं उनके पिछले मैचों के रिकॉर्ड्स भी। लेकिन तिलक वर्मा की जगह मिचेल सेंटनर को बुलाना ये किसी की समझ में नहीं आया। जब मिचेल सेंटनर वहां पर आए तो हार्दिक पांड्या उनसे कुछ बातचीत करते हुए नजर आए और हार्दिक पांड्या का एक तरह से ऐसे लग रहा था कि वो सेंटनर को कह रहे हो कि अब तुम्हें ही रन बनाने हो। लेकिन आखिरी ओवर में जब 6 बॉलों में 22 रन चाहिए थे तो वो रन जो है हार्दिक पांड्या और सेंटनर नहीं बना पाए और मुंबई इंडियंस जो है वो मैच हार गई। अब वहां पर जो डग आउट में बैठे हुए थे सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा, वो भी इस फैसले से ऐसे हैरानी जता रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो है बात सामने साफ आ गई कि ये फैसला हार्दिक पांड्या का ही रहा होगा, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव थे वो वहां पर इस तरह से हाथ कर रहे थे कि भाई पता नहीं ये फैसला किसने लिया है। और रोहित शर्मा भी जो है वो हैरान थे कि भाई ऐसा क्यों किया, तिलक को वापस क्यों बुलाया। तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब सभी लोगों का यही मानना है कि हार्दिक पांड्या का ही ये फैसला था। और ये तब क्लियर हो गया जब मैच के बाद हार्दिक पांड्या प्रेजेंटेशन में आए, वहां पर उनसे ये सवाल होना ही था और ये सवाल हुआ भी। उन्होंने इसका जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि जब एक टीम हारती है तो वो एक टीम होती है, जब जीतते हैं तो तब भी वो एक टीम ही जीतती है, एक टीम ही हारती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे रन नहीं बन रहे होते हैं, तो इसलिए ऐसा बड़ा फैसला
लेना पड़ता है। यानी हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से तिलक वर्मा को धोखा दिया, उनका अपमान किया एक बार फिर से कि भाई उससे जो है रन नहीं बन रहे थे, तो इसलिए उनको ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन अगर कोई और बल्लेबाज होता, कोई बड़ा हिटर होता, बिग हिटर होता तिलक वर्मा से, तो तब भी समझ में आता। लेकिन तिलक की जगह सेंटनर, ये किसी की भी समझ में नहीं आया। और कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस में अपनी मनमानी कर रहे हैं। और क्योंकि जो तिलक वर्मा है वो रोहित शर्मा के खेमे से माने जाते हैं। आपको याद होगा कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की कप्तानी से हटाकर हार्दिक को जब कप्तानी दी गई थी तो बड़ा बवाल हुआ था। और अब कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि जो तिलक वर्मा है वो रोहित शर्मा के खेमे में है, और इसीलिए हार्दिक पांड्या उनको पसंद नहीं करते हैं और उनको जो है इसीलिए उन्होंने बाहर भेज दिया था। और इसीलिए तिलक वर्मा बहुत ज्यादा दुखी थे, जबकि हार्दिक पांड्या मैच के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि भैया इससे रन नहीं बन रहे थे, तो इसलिए उनके बारे में ऐसा बड़ा फैसला, बोल्ड फैसला जो है वो लेना पड़ा, जिसने सभी को हैरान कर दिया। वहां पर दर्शक थे वो भी हैरान थे, सूर्य कुमार यादव से लेकर रोहित शर्मा और बाकी जो एक्सपर्ट थे वो भी हैरान थे कि ये ऐसा फैसला कैसे लिया है। और जो तिलक वर्मा हैं वो आईपीएल की हिस्ट्री में रिटायर्ड आउट होने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज हैं। जी हां, सबसे पहले अश्विन को जो है रिटायर हट हुए थे आईपीएल में, तो उनका तो समझ आता है कि वो एक गेंदबाज हैं, तो उनको तो किया होगा रिटायर्ड हट। इसके अलावा पंजाब के एक बार अथर तायड़े को किया गया था, जबकि साई सुदर्शन भी रिटायर्ड हट हुए थे। लेकिन तिलक वर्मा जिस पोजीशन में आउट हुए, जब टीम की जो पोजीशन थी उस वक्त, जब उनको रिटायर्ड आउट किया है, वो सभी को जो है वो वहां पर खटका है, तिलक वर्मा को भी और बाकी एक्सपर्ट को भी और खिलाड़ियों को भी। लेकिन अगर किसी को नहीं खटका तो वो हार्दिक पांड्या। और इसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मुंबई इंडियंस की जो टीम है उसके ड्रेसिंग रूम में अभी भी खेमेबाजी चल रही है, क्या अभी भी ग्रुप बंदी चल रही है? तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या हार्दिक पांड्या का ये फैसला सही था, क्या उनका ये कहना कि तिलक से रन नहीं बन रहे थे इसलिए रिटायर्ड आउट कर दिया, क्या ये सही था? क्या तिलक वर्मा के साथ जो किया गया वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।